हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम दिखेंगे ही दिखेंगे, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से बायोलॉजिस्ट थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें। पहले साइंटिस्ट थे एंटन वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल्स को, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। दूसरे थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। मैथ्यूस स्केल्टन जो थे बॉटनिस्ट थे, इन 1839 में उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल की डिस्कवरी करके पता लगाया कि जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं प्लांट में। थियोडोर स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। रिपोर्ट किया उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की। उन्होंने पता लगाया कि सेल वॉल जो है एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल की। स्केल्टन और स्वान ने सेल थ्योरी की डिस्कवरी की। रुडोल्फ विर्चू 1855 में मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, जो स्केल्टन और स्वान द्वारा बनाया गया था। उसको उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और एक वर्ड का यूज़ किया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। एक्सेप्शन ये था स्केल्टन और स्वान का कि उन्होंने ये पता नहीं लगा पाए थे कि न्यू सेल की डिस्कवरी होती कैसे है। तो सेल थ्योरी की अब हम बात करेंगे। सेल थ्योरी जो है वो दिया गया था स्केल्टन और थियोडोर स्वान द्वारा इन 1839। तो बताया गया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को कंपोज करती हैं, और सेल्स जो होती हैं अराइज करती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मीन्स पुरानी वाली सेल से नई वाली सेल्स फॉर्म होती हैं। बेसिक ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस जो होता है जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है, जिसे डीएनए बोलते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को प्लाज्मा बोला जाता है। ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो दोनों में यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जो 0.3 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ। बैक्टीरियल सेल जो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ब्लड सेल की डायमीटर 5 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ब्लड सेल की जो होती है 7 माइक्रोमीटर होती है आरबीसी सेल्स की। और लार्जेस्ट जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा के द्वारा। पीपी येलो भी माइकोप्लाज्मा है, और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। अनडेवलप्ड डीएनए पाया जाता है। एडिशनल डीएनए पाया जाता है। जेनोमिक डीएनए के अलावा एडिशनल डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर होता है, जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। कन्फर करता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मेसोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स में, वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है, जो करैक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोट्स की। बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो इसमें लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन पाई जाती है। डीएनए तो है ही। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। हाइलोप्लाज्म वाटर और साल्ट को हाइलोप्लाज्म में वाटर और साल्ट पाया जाता है। सेल इन्वेलप में बात करें तो सेल इन्वेलप 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल जो हो गया, शेप और स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर होती है, सेल वॉल बीच में, और इनर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरिया जो होता है, वो डिफरेंस इन सेल इन्वेलप। ग्राम पॉजिटिव है तो ग्राम स्टेन टेक किया गया ग्राम स्टेन से, और ग्राम नेगेटिव मतलब ये ग्राम स्टेन टेक नहीं करता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ आयंस और सॉलिड को अलाउ करती है पास होने से। मेसोसोम जो होते हैं 3 तरीके के पाए जाते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले के फॉर्म में। मेसोसोम का फंक्शन जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में होता है प्रोकैरियोट्स में, डीएनए रेप्लिकेशन में और रेस्पायरेशन में, सिक्रेशन में, और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है, लर्न करने वाली चीज़। बात करेंगे बैक्टीरिया के फ्लैजेला कैसे होते हैं। बैक्टीरिया के फ्लैजेला जो होते हैं बेसल बॉडी पाई जाती है। फिलामेंट जो होता है लार्जेस्ट पोर्शन फिलामेंट होता है, और हुक जो है बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करता है। पिलाई और फेम्ब्रिया जो होता है हेल्प करते हैं लोकोमोशन इन बैक्टीरिया में, और इलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर।
इलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बने होते हैं, और फिम्ब्रियो जो होता है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पिलाई जो होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम कैसे होता है? राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसकी साइज़ होती है 15 to 20 नैनोमीटर और 70s होता है, जिसमें सब यूनिट्स 50s और 30s पाई जाती है। प्रोटीन साइंथेसिस करता है राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम जो होता है वो राइबोसोम्स में अगर mRNA में कई सारे राइबोसोम्स पाए गए तो उसे पॉलीसोम बोलते हैं। फंक्शन होता है ट्रांसलेशन और प्रोटीन फॉर्म करेंगे। इंक्लूजन बॉडी अगर प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं वो फूड स्टोर करती हैं, रिजर्व फॉर मटेरियल। मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स इसका एग्जांपल है। बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में आता है, यूकैरियोटिक सेल में आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमल्स और फंजाई, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। प्लास्टिड्स एब्सेंट होगी एनिमल सेल में और प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होगी प्लांट सेल में और प्रेजेंट होगी एनिमल्स में। जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से देखेंगे सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन फॉर्म करता है, लिपिड फॉर्म करता है और फॉस्फोलिपिड अरेंज होती है बाई लेयर में। इनर लेयर को हम हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलेंगे, जो इनर में बहुत ही अच्छी तरीके से धसी हुई होगी, और आउटर लेयर जो होती है पोलर हेड बोलेंगे। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल, समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो। ह्यूमंस में जो होता है वो 52% पाया जाता है प्रोटीन एंड 40% लिपिड पाया जाता है ह्यूमन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं पेरिफेरल लाई करता है सरफेस इंटीग्रल में, पेरिफेरल जो होता है लाई करता है सरफेस में और इंटीग्रल लाई करता है कम्प्लीटली बरीड होता है। ये डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी से अच्छे से डिटेल में कर लेना है। एनिमल सेल का डायग्राम है। एनिमल सेल में क्वेश्चन है कि एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है, तो ह्यूमन सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर बात करें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड जो होता है क्वासी फ्लूइड होता है, इनेबल करता है प्रोटीन को मूवमेंट में फ्लूइडिटी में। फ्लूइडिटी हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, फॉर्मिंग इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। फ्लूइडिटी जो होती है इन 5 चीज़ों में हेल्प करती है। सेल ग्रोथ, फॉर्म करती है इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस और सेल जंक्शन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एनर्जी का यूज़ नहीं होता। डिफ्यूजन जो होता है लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और ओस्मोसिस जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है बाय डिफ्यूजन, उसे ओस्मोसिस बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी खर्च होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वर्क करता है इसलिए। और कैरियर प्रोटीन जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम पंप हो गए। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता अंडर माइक्रोस्कोप। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर जो होती है डायमीटर होती है, और 1 से 4.1 लेंथ होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है, ल्यूमन डिवाइड होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन में, और ल्यूमन जो होती है इनर में फील्ड होती है मैट्रिक्स से, जिसमें डीएनए सिंगल और सर्कुलर पाया जाता है, आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाएगा 70s। क्रिस्टी जो होती है फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन जो होती है ल्यूमन में, उसे क्रिस्टी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो साफ तरीके से आपको दिखेगी ये क्रिस्टी है, जिसमें मैट्रिक्स है, एटीपी सिंथेसिस, डीएनए, क्रिस्टी जंक्शन है, और राइबोसोम पाया जा रहा है इनर मेम्ब्रेन, ग्रेन्यूल्स और आउटर मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइट है एरोबिक रिस्पायरेशन का, साइट है एरोबिक रिस्पायरेशन का। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है बाय फिजन। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होते हैं, रिजिड होती हैं। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है किसी भी प्लांट को। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टन्स और मैनन्स और मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है सेल वॉल। प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनता है। प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ होती है और सेकेंडरी सेल वॉल में सेल मैच्योर्स होती है टू मेम्ब्रेन की तरफ। मिडिल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, होता है बाय प्लाज्मोडेस्माटा। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स में पाए जाते हैं। इन्हीं 4 में से
4 ऑर्गेन्स में इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इंट्रासेलुलर स्पेस डिवीजन एज लिमिनल एंड एक्स्ट्रा लिमिनल। इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है डिवाइड करते हैं लिमिनल और एक्स्ट्रा लिमिनल में। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियस के साथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। लिपिड का सिंथेसिस होगा, RER में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो SER में लिपिड का सिंथेसिस होगा। स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स में, बात करेंगे गल्गी बॉडी की। गल्गी बॉडी पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कैमिलो गल्गी द्वारा इन 1898। सिस्टर्नी जो होती है स्ट्रक्चर पाई जाती है, फ्लैट होती है, डिस्क शेप होती है, स्टैक्ड होती है, डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। सिस फेज जो होता है कॉन्वेक्स फेज कहलाता है, जो फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, और ट्रांस फेज जो होता है कॉन्केव और मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, पैकेजिंग और सेक्रेशन, इसका फंक्शन होता है। डायग्राम आपको NCERT का अच्छे से देखना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स की अगर बात करें क्या डिफरेंस है। लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल है और वैक्यूल्स जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। लाइसोसोम फॉर्म होता है गल्गी एपेटस के द्वारा और कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे लाइपेज हो गया और प्रोटियोस हो गया। वहीं वैक्यूल जो होता है वाटर, सैप और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कंटेन करता है प्लांट में। और लाइसोसोम जो होता है एक्टिव होता है ऑप्टिमल एट pH में और ऑक्यूपाई और वैक्यूल जो है ऑक्यूपाई करता है 90% वॉल्यूम ऑफ सेल में। किसी भी प्लांट सेल का जो 90% वॉल्यूम है वो वैक्यूल द्वारा ऑक्यूपाई हो रहा है। एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रेशन और फूड वैक्यूल प्रोटिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा में पाया जाएगा और फूड वैक्यूल प्रोटिस्टम। नोट है कि टोनोप्लास्ट जो है फैसिलिटेट करता है आयंस मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बात करेंगे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड में प्लांट सेल पाया जाता है, यूग्लिनॉइड्स में भी पाया जाता है प्लास्टिड्स और कंटेन करते हैं पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, कैरोटीन और जेंथोफिल। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसमें एमाइलोप्लास्ट जो होता है स्टार्च स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट फैट्स और ऑयल स्टोर करता है और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका। इसमें एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट ऑयल और फैट स्टोर करता है। ऑयल का मतलब है कि फैट बनना, तो ऑयल और फैट इसका एग्जांपल हो जाएगा। और ये ट्रिक हो गई, OI इधर भी आ रहा है, OI ऑयल में आ रहा है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन में, तो प्रो मतलब इरो रो आ रहा है इसमें भी और इसमें भी प्रो आ रहा है, तो ये ट्रिक हो गई क्लोरोप्लास्ट याद करने की। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पाया जाता है मीजोफिल सेल्स में, लीफ के। लेंस शेप्ड होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, जिसकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है और विड्थ जो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। नंबर जो होता है 1 पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में और 20 से 40 ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेनस होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है और स्ट्रोमा पाया जाता है, स्पेस जहाँ होता है। कंटेन करता है थैलाकॉइड्स जो होते हैं अरेंज होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे ग्रेना बोलते हैं। और स्ट्रोमा लैमले जो फ्लैट टिब्यूल्स कनेक्टिंग थैलाकॉइड है। स्ट्रोमा लैमले जो है वो जो थैलाकॉइड को कनेक्टिंग करने के लिए टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है उसे स्ट्रोमा लैमले बोलते हैं, जो कंटेन करता है एंजाइम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सर्कुलर DNA पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम 70 और 80S दोनों पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि राइबोसोम 70 और 80S दोनों पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट में। बात करेंगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम जो होता है वो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था जियोर्ज पैलेट द्वारा इन 1953 में। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है अंडर माइक्रोस्कोप दिखता है, फॉर्म करता है RNA और प्रोटीन को। 80S राइबोसोम में जो सब यूनिट्स होती है वो 40S और 60S होती है जो यूकैरियोट में पाया जाता है। 70S में 50S और 30S सब यूनिट जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट करते हैं, मेजर करते हैं डेंसिटी और साइज को। साइटोस्केलेटन की बात करें, साइटोस्केलेटन जो होता है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में पाया जाता है।
प्रोवाइड करता है इस सपोर्ट और शेप और हेल्प करता है मोटिलिटी में। सेंट्रोजोम जो है 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है सेंट्रोजोम में, जिसे सेंट्रियोल्स बोलते हैं और पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल द्वारा कवर्ड होता है। सेंट्रियोल जो है परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के और कार्ट व्हील शेप का होता है, जो फॉर्म करता है 9 फिब्रिल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो और सभी जो होते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसमें सेंट्रल पार्ट को हब बोलते हैं और लिंकेज जो होता है उसे रेडियल स्पोक बोलते हैं, जो लिंक करने का काम करते हैं ट्रिपलेट्स को। सेंट्रियोल्स फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, फ्लैजला और स्पिंडल फाइबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, जो याद रखने वाली चीज़ है। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स, जो बेसल बॉडी फॉर्म करती है सीलिया की, फ्लैजला की और स्पिंडल फाइबर्स की। बात करें अगर सीलिया फ्लैजला की, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ जो है सीलिया फ्लैजला बोलते हैं। सीलिया जो होता है स्मॉल होता है और कई सारे पाए जाते हैं, फ्लूइड करता है और सेल मूवमेंट। और फ्लैजला जो होता है लार्ज होते हैं लेकिन कम नंबर में पाए जाते हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है कोर शेप का एक्जिमोन और कवरिंग जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं 9+2 एरे अरेंजमेंट को होते हैं। ब्रिज जो होता है वो कनेक्ट करता है सेंट्रल ट्यूब्यूल द्वारा। सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होता है कनेक्शन होता है रेडियल स्पोक का, जो 9 होते हैं। पेरिफेरल डबलेट्स पाए जाते हैं और इंटरकनेक्शन होता है। ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रियोल से और सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे बेसल बॉडी बोलते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रियोल से लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे बेसल बॉडी बोलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। बात करें अगर न्यूक्लियस की, तो पहली बार जो न्यूक्लियस को देखा गया था वो देखा गया था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। नेम था क्रोमेटिन पहली बार जो फ्लेमिंग ने दिया था। इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है वो 2 मेम्ब्रेन्स को होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर पाया जाता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियाई पाया जाता है। इंटरफेस न्यूक्लियर में 2 मेम्ब्रेन होती है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जिसमें आउटर मेम्ब्रेन कनेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो राइबोसोम बियर करता है। न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, जो पैसेज होता है आरएनए का और प्रोटीन का। इरिथ्रोसाइट्स लैक होती है इसमें। न्यूक्लियस और सीप ट्यूब्स मैमल्स में लैक करता है। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे सेल की मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो न्यूक्लियस की मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्रोमेटिन जो होता है साइट है आरएनए सिंथेसिस का, राइबोसोमल आरएनए है। और डीएनए क्रोमेटिन जो होता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड सेंट्रोमियर जो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से, जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सेंट्रोमियर होल्ड करता है 2 क्रोमेटिड्स को। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर बात करें तो इसमें ये स्ट्रक्चर ऊपर ये स्ट्रक्चर सैटेलाइट है, जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, आर्म पाई जाती है और बीच में स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर बोलते हैं और ये क्यू आर्म है, जिसमें मेटासेंट्रिक होते हैं, जो दोनों सेंट्रोमियर इक्वल डिवाइड होते हैं। और सब मेटासेंट्रिक जो होते हैं वो ऊपरी मेटासेंट्रिक आर्म्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर जो होता है स्लाइटली मूव करने लगता है अप की तरफ। एक्रोसेंट्रिक में जो है सेंट्रोमियर एट द एंड की तरफ मूव होने लगता है। और टीलोसेंट्रिक में जो है सेंट्रोमियर की पोजीशन लास्ट में हो जाती है। इसकी शेप की अगर बात, जैसे मेटासेंट्रिक का जो शेप है, मेटासेंट्रिक का शेप है वो वी शेप दिख रहा है, ये देखिए ये वी शेप हो गया। और यहाँ पास मेटासेंट्रिक में वी शेप हो गया। और सब मेटासेंट्रिक जो होता है वो एल शेप का दिखने लगा, एल शेप का हो गया, ऐसे मुड़ने लगा तो। और एक्रोसेंट्रिक जो है वो जे शेप्ड है, ये ऐसे होके ऐसे हो जाएगा फॉर्म। और टीलोसेंट्रिक जो है वो आई शेप की हो जाएगी, मीन्स ऐसे आई। और ये तो समटाइम्स देयर इज अनदर स्मॉल कंस्ट्रक्शन जो राइज होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। और माइक्रो बॉडी जो लास्ट टॉपिक है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स से बना होता है और एंजाइम्स कंटेन करता है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ आया होगा। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने भाई बहनों को शेयर करके चैनल का मान बढ़ाएं और आने वाले वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि
नीट के बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का रिवीजन मैं देता रहूँगा, यहाँ तक कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज रिवीजन आते रहेंगे इस चैनल पर। तो धन्यवाद, कीप सब्सक्राइब एंड चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।